नमस्कार मित्रों। आज चर्चा करेंगे क्यों श्रद्धा कर्म बंधन से भी ऊपर है। अगर आप ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, जिसको हमने भक्ति योग कहा, संकल्प किया आपने और फिर उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए बार बार उसी को रीइंफोर्स किया, तो वो श्रद्धा हो गई। तो संकल्प प्लस श्रद्धा बन गई भक्ति योग। भक्ति योग में आपने स्वतः, मैं, अहम का त्याग कर दिया, तो ये हो गया सरेंडर। तो जब आपने ये किया तो ये भक्ति योग आपको कर्म बंधन से भी मुक्ति दिला सकती है। ये भक्ति योग आपके जितने संचित कर्म है उसका विनाश कर सकती है और आपके कारण शरीर में जो भी कर्म बंधन था उसको हटाकर आपको निर्वाण के प्रति ला सकती है। ये कैसे होता है, इसको समझेंगे भगवत गीता के माध्यम से आज। तो पहले तो ये समझें कि ब्राह्मण में दो शक्तियां हैं, एक हो गई शिव और एक हो गई शक्ति। तो शिव को आपने कह लिया सच्चिदानंद, जो अनमैनिफेस्ट है, जो कि आपका दृष्टा है। वैसे ही शक्ति वो हो गई जो मैनिफेस्ट है, जो कि भोक्ता है। तो जब हम जो शिव पार्टिकल्स हैं वो जब बोर हो जाते हैं शिव में, जब हम ध्यान अच्छे से नहीं कर सकते हैं, अपनी दृष्टा वाली क्वालिटी को खो देते हैं, तो भोक्ता बन जाते हैं, बायोलॉजिकल लाइफ बनता है। ये हम लोगों ने पहले बात कर ली है। अब जब बायोलॉजिकल लाइफ बन गए हैं तो फिर आप यहां पर देख रहे हैं महाभूत, आप यहां पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं मन बुद्धि अहंकार, जो 5+3 5 महाभूत, 3 मन बुद्धि अहंकार, ये 8 चीजें प्रकृति बनाती हैं। तो ये जो प्रकृति है इसमें खेलता है गुण, सत्व, रजस और तमस। और जो आपका जीव भूत है, जीवधारी आत्मा है, जब ये महाभूत के प्रकोप में आता है, मन बुद्धि अहंकार से लैस रहता है, तब वो इन 3 गुणों के साथ खेलता है। सत्व बैलेंस का गुण, रज ट्रांसफॉर्मेशन का गुण और तमस इग्नोरेंस इनर्शिया का गुण, इनके बीच खेलता रहता है और इनको खेलकर अपने को आइडेंटिफाई करता है, या मैं बोलूं मिस आइडेंटिफाई करता है, और तत्पश्चात कर्म कर डालता है और एक एक्सपेक्टेशन रख लेता है। ये आकांक्षा ही सकाम कर्म बनाती है। सकाम कर्म आगे जाकर संचित कर्म बन जाता है और वही कर्म बंधन का कारण होता है कारण शरीर में। तो जब कृष्ण कहते हैं नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नान वाप्त आप्तयो वर्त एवच कर्मणि 3:22, तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई भी कर्म करना तीनों लोकों में कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करता रहता हूं। तो ये जो फिर भी करते रहते हैं वो निष्काम कर्म की क्वालिटी है, इसलिए उन पर कर्म बंधन भारी नहीं पड़ता। और उन्होंने ही ये नियम बनाए हैं तो उन पर ये लागू होता है जब वो अवतार बन के आते हैं, पर ये किसी कर्म बंधन से बंधे हुए नहीं है, जैसे आप और मैं बंधे हुए हैं। फिर देखें, कृष्ण कहते हैं व्यवसायत्मिक का बुद्धि रेखे कुरु नंदन बहुशाखा हेयंताश बुद्धयो व्यवसायी नाम 2:61। इसका मतलब है कि जब संकल्प करते हो तो यदि एक चीज पर सिंगल पॉइंटेड माइंड से करोगे तो फिर पूरा उस पर फोकस लगाओगे और तुम सक्षम हो सकते हो। अगर बहुत सारी चीजों में थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाओगे तो कुछ भी हासिल नहीं करोगे। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई चीज आप संकल्प करें, डिटर्मिनेशन करें, कोई मोटिवेशन लाएं, तो सिंगल चीज में लाएं और पूरी क्षमता के साथ उसमें जुट जाएं। तब आपको जो यूनिवर्स है वो चीज आपको प्रदान करेगा। तो ये हो गया संकल्प। संकल्प के बाद आता है श्रद्धा। श्रद्धा मतलब उसी चीज में बार बार रीइंफोर्स करना कि हम ये हासिल कर लेंगे। तो ये जो पॉजिटिव टॉक है, डिस्पाइट जो आपको तकलीफें दे रही है संसार, जो टेस्ट कर रही है शक्ति, आपको गुणों के प्रभाव में लाकर वासनाएं बनवा रही है या पुराने कर्म बंधनों से आपको चोट पहुंचा रही है, तब भी आप अगर लगे रहे तो वो शक्ति कहलाती है श्रद्धा। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। जो अज्ञानी है, जिसमें श्रद्धा नहीं है, वो हमेशा संशय या डाउट में रहेगा। और जो इंसान डाउट में रहेगा, ना वो इस संसार में ना परलोक में, चाहे स्वर्ग हो या नरक, इस संसार में ना परलोक में सुखी रहेगा। तो इसीलिए संशय को खत्म करना जीवन का एक बहुत बड़ा गोल है और वो खत्म होता है ज्ञान से। ज्ञान आता है योग से, योग आता है ध्यान योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से, योग आता है समर्पण से।
सरेंडर करने से, आप सब कुछ में अगर परमात्मा को देखते हैं, ध्यान करके अपने अंदर विजुलाइज करते हैं परमात्मा को, कर्म करके जिसके साथ आप हेल्प कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, उसमें आप देखते हैं परमात्मा को, या फिर भक्ति योग में अपने को कुछ ना देखकर उन्हीं को सब कुछ मानते हैं संकल्प और श्रद्धा के माध्यम से, तो आप योग कर रहे हैं, तो आप फिर ज्ञानी हो रहे हैं, तो आप फिर योगी बन रहे हैं। तो इसीलिए हमने ये समझा कि प्रभु पर कर्म बंधन नहीं लगता है, क्योंकि प्रभु नवे पार्थास्तिक कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नान वाप्त आप्त्यम वर्तेव च कर्मणि। तीनों लोकों में ऐसा कोई काम नहीं है जो मुझे करना अनिवार्य है, फिर भी मैं काम करता रहता हूं निष्काम भावना से, कोई कर्म बंधन नहीं बनता है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि दैवी ह्यशा गुणमया मम मया दुरत्यया मामे विय प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। मेरी जो शक्ति है माया, मैंने आपको पहले बताया कि शक्ति में है माया, माया में है गुण, गुणों के साथ इंटरैक्ट करोगे तो बनेगा कर्म, सकाम कर्म बनेगा तो फिर कर्म बंधन आएगा। तो इन्होंने जब कहा कि दैवी ह्यशा गुणमया, मेरी माया खुद ही दैविक शक्ति है और बहुत तकलीफदायक शक्ति है, इसको पार पाना बहुत ही नामुमकिन किस्म का है, एक्सेप्ट अगर तुम प्रपद्यन्ते, मेरे पास आ जाओगे, सरेंडर करके मेरे पास आ जाओगे, मन मना भव म भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे विश्व युक्त वय मात्माना मत परायणा। मेरे बारे में हर समय सोचो, मेरी उपासना करो, मेरे को डिवोट हो जाओ, मेरे को सारी ओबीसियंसेस, सैक्रिफाइसेस ऑफर करो जो भी आप करते हो। तो अगर आप सब कुछ ईश्वर भाव भक्ति से करेंगे, परमात्मा के लिए है, तो फिर आप आत्मा नहीं रह जाएंगे, आप खुद परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है श्रद्धा का, जिसमें अहम मैं नहीं रहता है, संपूर्ण समर्पण है, एकाग्रचित्त है, बहुत सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना है, एक भगवान पे ध्यान देना है आपको और पूर्णता ध्यान देना है, दिन रात सोचते रहना है, मन मना भव म भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हमेशा भगवान की थॉट्स में आपको एब्जॉर्ब रखना है, उन्हीं का चित्र आना है मन में। आंख बंद करें, कुंभक करें, तो जब खुला हुए हैं आंखें काम कर रहे हैं तो भी सब में परमात्मा का अंश देखकर काम करें, जो भी आप यज्ञ दान तप कर रहे हैं। और भक्ति योग में भी आप जब चैंटिंग करते हैं तो उसमें आप ईश्वर का ही एक पिक्चर लाने की कोशिश करें। ये आपका नंबर 1 वर्क है, ये आपका नंबर 1 काम है। अच्छा, ये चीज हमने पतंजलि में भी पढ़ा है कि कर्म बंधन कट सकते हैं। अगर आप ऑटो पायलट मोड में चल रहे हैं, कोई भगवान का आपका लाइफ में रोल ही नहीं है, तो फिर आप पे कोई कैटलिस्ट नहीं है, आप पे कोई एडिशनल हेल्प नहीं है कि आपका एक्टिविटी जल्दी खत्म हो जाए, तो आपको सारे कष्ट झेलने पड़ेंगे। पर अगर आपने एक भक्ति योग यूज कर लिया ना, तो जो भी रिएक्शन आप करना चाह रहे हैं, जो भी हासिल करना चाह रहे हैं, उसमें कैटलिस्ट है ये भक्ति योग, वो आपको जल्दी से करवा देगा जो भी आपको कराना है। तो अगर आपको कम तकलीफ झेलनी है लाइफ में, ज्यादा कष्ट नहीं लेना है, अपने को ईश्वर भक्ति में लगना है और ज्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो, अगर ये माइंडसेट लेके चल रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप हर समय संकल्प श्रद्धा में रहकर ईश्वर में समर्पण करें, क्योंकि ऐसा जब करेंगे तो आपका कर्म बंधन कट जाएगा। ये चीज पतंजलि में भी कहा गया है, पाप तुल चयाना हो प्रदहित प्रलय घृणा तथा पाप विमुक्ता तस्मात् पुण्यानि नाशेत। अगर तुम कुंभक करोगे, ध्यान करोगे, तो क्योंकि वायु से मनस माइंड कंट्रोल होता है, तो आपके पहले पाप जलाती है वो, फिर आपके पुण्य भी जला देती है। तो इस तरीके से कुंभक से सारे कर्म बंधन कट जाते हैं। वो एक ध्यान योग का तरीका है, प्राणायाम का तरीका है। पर अगर भक्ति योग में आप कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, ईश्वर में सारे अपने सेंसेस को लगा रहे हैं, जो सेंसेस हैं दाएं बाएं रिक्रूट ना होकर ईश्वर में लगाओगे ना, तो फिर माया तकलीफ नहीं करेगी, फिर आपको सकाम कर्म नहीं बनेगा, कर्म बंधन नहीं होगा, कारण शरीर भारी नहीं होगा। तो मित्रों, इसीलिए ये समझ लें कि अगर जीवन में आप कुछ भी ईश्वर भक्ति में नहीं लगते हैं या ईश्वर की आराधना नहीं करते हैं, अपने बारे में स्वाध्याय नहीं करते हैं, अपना सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं कि मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं, तो फिर आप पे कर्म बंधन पूरा लगेगा, ऑटो पायलट रूप से चलेगा। जैसे पुराने आपने कर्म किए हैं उनकी सजा मिलेगी, उनके आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे और एक स्लो ग्रेजुअल आपका वर्क चलेगा, वेदर गुड और बैड। पर जहां आपने भक्ति योग की हेल्प ले ली, ये स्लो ग्रेजुअल की जगह ये थोड़ा क्विक हो जाएगा, तो आपको कम जन्म लेने पड़ेंगे, आपका काम सरल हो जाएगा और कर्म बंधन कट जाएंगे। इसीलिए भगवान ने कहा है
कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तेरे सारे पाप को काट के तेरे को मोक्ष दिला दूंगा। अच्छा जी, कर्म बंधन होता तो सारे पाप कैसे काटते आप मेरे को तो झेलना पड़ता, लेकिन मैं आपकी हेल्प में चला गया तो आपने मेरे सारे पाप काट दिए। इसीलिए भगवान ये कह रहे हैं कि मुझसे तुम विमुख हो, बस सम्मुख हो जाओ, मेरी तरफ पलट जाओ, उल्टे मत रहो, बस मेरी तरफ पलट जाओ और फिर मुझसे थोड़ा संवाद करो, मेरे बारे में सोचो, मेरे को हर जगह देखो। हर समय मेरे ऊपर जुनून बना लोगे ना, जैसे गर्लफ्रेंड का जुनून बना लेते हैं, तो फिर आपको जो बेनिफिट होगा बहुत ही स्ट्रांग होगा और आप देख सकते हैं। ये तो हनुमान चालीसा के माध्यम से मैंने देखा है। पर आपको जो भी भगवान आपको इष्ट देवता अच्छे लगते हैं उनमें पूरी भक्ति करें। ये पार्टली इंश्योरेंस प्रीमियम जैसा खरीद के नहीं लेने की जी भगवान जी बचाने आएंगे कुछ प्रॉब्लम होगी तो। आप उसमें पूरा डिवोशन करें, पूरा पैशन लगाएं। जब आपकी श्रद्धा और संकल्प बहुत ऊंची क्वालिटी की हो जाएगी तब आपका निष्काम कर्म बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आप एक सही में योगी बन जाएंगे। और इंद्रियाणी परमाथिनी हरंती प्रथमम मना, जो इंद्रिया टर्बुलेंट होकर आपको हर लेती हैं वो हर नहीं पाएंगी। आप हमेशा पीसफुल रहेंगे अगर मन को भगवान में एब्जॉर्ब करेंगे। जहां पीसफुल ज्यादा देर रहेंगे ब्लिस में चले जाएंगे, सारे कर्म बंधन कट जाएंगे और आप भगवान की भक्ति योग की कैटलिस्ट को यूज करके जीवन में आगे बढ़कर आप अंततः निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। जय श्री राम।